गाइस ये चल रही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज़। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे पेजेस के बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है टेबल का। तो ये टेबल का जो ये ग्रुप है इसको आप कभी भी मिस मत करना। इसके अंदर मैं ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो कभी भी आपने नहीं पढ़ी होगी, पढ़ी भी होगी तो कम पढ़ी होगी, तो वो वाली चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं टेबल को। अब बेसिकली टेबल का यूज़ जो होता है वो इसलिए होता है, कोई टेबल वगैरह हमें इंसर्ट करनी है तो फिर हम टेबल के ज़रिए करते हैं। अब टेबल हम बनाते क्यों हैं, देखें, आपने देखा होगा बुक्स वगैरह में कहीं पर भी, तो आपने पोस्टर्स देखे होंगे, कैलेंडर्स लगे हुए होते हैं, देखे हुए हैं ना वो वाले। तो उनके अंदर क्या होता है, वो डेट वगैरह लिखी होती है। तो वो डेट जो होती है कैसे लिखी जाती है, वो आपके पास लिखी जाती है टेबल की मदद से। एक टेबल इंसर्ट की जाती है, वहाँ पर ये चीज़ लगी होती है। टाइम टेबल बनाते हैं, वहाँ पर भी टेबल का यूज़ होता है। तो कैसे टेबल बनाते हैं, शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले टेबल का ये जो है हमारे पास इंसर्ट है, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। यहाँ से आप टेबल क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। ये हैं आपके पास, देखें यहाँ पर इस तरीके से क्या आती हैं, रोज़ आती हैं, ये कॉलम्स हैं। अब कितनी रोज़ चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने कॉलम्स, कितनी रोज़ रखना चाहते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं 4 बाय 4 की। तो यहाँ से हम 4 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये 4 बाय 4 की टेबल बन चुकी है। 4 रोज़ हैं, 4 कॉलम्स हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम। नेम के बाद इंटर टैब प्रेस करेंगे तो न्यू सेल के अंदर आ जाएंगे। अब ये टेबल में पहले मैं डेटा लिखूँ, फिर आपको बताता हूँ इसके अंदर किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सेल्स क्या होते हैं, कॉलम्स, रोज़। सबसे पहले ये हमारे पास टेबल है। इस टेबल के अंदर सबसे पहले ये जो है, यहाँ पर ये वाला सेल है। इसके अंदर ये जो मैंने नेम लिखा हुआ है, ये बॉक्स है, बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स को हम बोलते हैं सेल। ये होता है आपके पास सेल, इसको हम सेल बोलते हैं। अब सेल बनता कैसे है, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, रोज़ और कॉलम मिलकर एक सेल बनाते हैं। अब रोज़ क्या होती हैं, यहाँ पर देखें, ये वाली रोज़ है, यहाँ पर ये जो ऐसे ऊपर जा रही हैं, ये वाली आपके पास ये वाली रोज़ हैं, जिसकी अभी मैंने साइज़ बढ़ाई, ये रोज़ हैं। और कॉलम जो होते हैं आपके पास वो कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, देखें ये वाले आपके कॉलम में। तो ये रोज़ और कॉलम्स होते हैं जो कि आप क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं खुद। कैसे करेंगे, यहाँ पर बीच में, इनके बीच में आपको माउस से इस तरीके से ड्रैग करना है। माउस से क्लिक करके इस तरीके से टेबल को आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये रोज़ और कॉलम्स होते हैं, ये सेल होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि टेबल को बनाने के बाद ये जो हमारे पास सेटिंग्स आ रही हैं, इसको भी अभी हम देखेंगे टैब को। तो यहाँ पर डेटा भी हमने कुछ इंटर कर देते हैं तो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डेटा इंटर कर देता हूँ। तो ये दूसरी फ़ाइल मेरे पास बनी हुई थी जिसमें मैंने डेटा इंटर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक नेम है, उसको भी हम फिल कर देते हैं इस सेल के अंदर। ये हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे पास डेटा बना हुआ है। अब इन डेटा के अंदर हम इसका टोटल भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ये पहले मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो शिफ्ट वगैरह है, चलो इसको देखते हैं बाद में। डेटा में आपको टोटल जो है फार्मूला लगेगा, वो बाद में लगा कर दिखाता हूँ। अब हम देखते हैं कि टेबल को अगर हमें कुछ अपने हिसाब से, यहाँ से हमने तो कर ली, लेकिन यहाँ पर कितने सेल आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बाय 8 की टेबल आपके पास आ रही है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो है ज़्यादा हो, यहाँ पर देखें नंबर लिख कर आ जाते हैं, तो ज़्यादा, अगर इससे ज़्यादा टेबल आप बनाना चाहते हैं, कॉलम्स और रो ज़्यादा हों, तो वो कैसे होगी, उसके लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, मैं दोबारा उसी फाइल में आ जाता हूँ। अब यहाँ पर हमने टेबल तो बनाना सीखी। अब देखें, हम सीखेंगे कि कस्टम टेबल कैसे बना सकते हैं। कस्टम का मतलब होता है कि अगर अपने हिसाब से टेबल लेनी हो कि इस सेल के अंदर हमारे पास दो, मतलब कितने भी हम अपनी मर्ज़ी से रोज़ कॉलम रखना चाहें, तो तब हम यूज़ करते हैं इसका। क्या करेंगे, सिंपल इंसर्ट टैब में जाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन है एक, कैसा ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से आप टेबल बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन आपको नज़र होंगे। अभी इनको देखते हैं। सबसे पहले इंसर्ट टेबल को देख लेते हैं।
यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपके पास ये विंडो आ जाता है। इस विंडो के अंदर क्या चीज़ है पहले मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। देखें टेबल साइज़, यहाँ से आप कॉलम्स दे सकते हैं कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको कितनी रोज़ चाहिए, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स देंगे। तो यहाँ पर मैं अभी एक टेबल इंसर्ट करता हूँ 10 बाय 10 की 20, चलो इसको डिलीट करते हैं, 10 बाय 5 की कर देता हूँ। मुझे क्या चाहिए, 10 रोज़ चाहिए, 5 कॉलम्स चाहिए। तो ये यहाँ पर लिखने के बाद ऑटो फिट बिहेवियर दूसरा ग्रुप आ रहा है। देखें यहाँ पर ये सेक्शन ब्रेक हो रहा है, आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी। टेबल साइज़ दे दी, उसके बाद ऑटो फिट बिहेवियर, इसका क्या मतलब होता है, फिक्स कॉलम विड्थ। इसका मतलब है अगर आप फिक्स कॉलम विड्थ का मतलब ये यूज़ करेंगे तो कॉलम की जो विड्थ है वो क्या होगी, बिल्कुल फिट होगी, इधर उधर मूव नहीं होगी। तो अब यहाँ से हम इंसर्ट करते हैं, यहाँ से ओके कर देंगे। देखें यहाँ पर अभी मैं इसकी जूम इन कम कर देता हूँ। ऊपर वाली टेबल जो है पहले इसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट करते हैं। अब टेबल डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल ये चीज़ आपको नज़र आ रही होगी, वो डॉट का ऑप्शन, प्लस का ऑप्शन आपको यहाँ पर ये मिल रहा होगा। इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगी, बैक स्पेस प्रेस करें तो ये टेबल आपकी डिलीट हो जाएगी। ठीक है, दोबारा मैं आपको टेबल इंसर्ट करके समझाता हूँ। तो मैंने अब यहाँ पर टेबल में हम डेटा एंट्री करते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ भी मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हम सिंपल कुछ भी नेम लिखते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए अब यहाँ पर नेम ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखा तो सेल में फ़र्क आ गया, जगह कम पड़ गई तो सेल ने नीचे जगह ले ली है। देखिए यहाँ पर जगह नहीं बची तो नीचे लिखा, सेल की साइज़ बड़ी हो गई इसके मुकाबले में। तो ये होता है ऑटो फिट कॉलम का मतलब कि ये कॉलम्स जो हैं यहाँ पर ये वाले फिट रहेंगे। अगर डेटा जितना भी होगा ऐसे रोज़ बढ़ती जाएंगी, लेकिन कॉलम इधर उधर हिलेगा भी नहीं। ठीक है, ये होता है ऑटो फिट का। अब दूसरी टेबल आपको समझाता हूँ, दूसरा ऑप्शन जो है, फिर ये भी ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको दोबारा हम चलते हैं कहाँ पर, इंसर्ट टैब के अंदर, यहाँ टेबल के ऑप्शन में इंसर्ट टेबल, यहाँ पर हम वही क्वांटिटी ले लेते हैं जो उस टेबल की थी। अब यहाँ पर हम दे देते हैं, इसकी जगह पर क्लिक करेंगे ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट का मतलब देखें क्या होता है कि टेबल छोटी होगी बिल्कुल, लेकिन इतनी तब तक छोटी होगी जब तक आप उसके अंदर डेटा एंटर करते हैं। अगर आप उसके अंदर डेटा एंटर करेंगे, जितना बड़ा आपका कंटेंट, जितना आपका टेक्स्ट होगा, उतनी टेबल बढ़ती जाएगी। कैसे, सुनने में तो सही है लेकिन अब अप्लाई करूँगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, टिक यहाँ पर की हुई है। अब यहाँ से हम ओके कर देते हैं। देखिए मैं इसको पहले, यार क्या, इसको नीचे कर देते हैं, कंट्रोल एंटर। अब नेक्स्ट पेज पर हम टेबल बना दें। टेबल में जाएंगे, इंसर्ट टेबल, ऑटो फिट, ओके करते हैं। ओके करने के बाद नाउ यू कैन सी, टेबल आप देख सकते हैं कितनी छोटी है, बहुत छोटी है टेबल। ये देखें टेबल आपको इतनी छोटी कभी आपने नहीं देखी होगी, लेकिन ये छोटी टेबल बड़ा काम करती है। कैसे, यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, वही डेटा यहाँ पर लिखता हूँ, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा, बड़ी हुई। उसके बाद लिखता हूँ कास्ट, तो कास्ट में भी आप देख सकते हैं कि क्या हो गया। फिर लिखता हूँ यहाँ पर तो अब आपके सामने है रिज़ल्ट, आप देख सकते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑटो फिट कॉलम एंड
ऑटो फिट कंटेंट, कंटेंट और कॉलम में क्या फ़र्क है। अब यहाँ से मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ, फिर और नज़र अच्छे से मतलब क्लियर हो जाएगा। ये भी वही टेबल है, ये भी वही है। इसमें क्या हो रहा है, डेटा आपका बड़ा होगा तो ये इस तरीके से टेबल हो जाएगी, लेकिन ये टेबल क्या होगी, आपके डेटा के हिसाब से एडजस्ट होगी। जितना आपका डेटा होगा उस हिसाब से ये हो जाएगी। आई होप ये दोनों का फ़र्क आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है, दूसरा था ऑटो फिट विंडो। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल, इंसर्ट टेबल, यहाँ पर देखें ऑटो फिट कंटेंट हो गया, ऑटो फिट विंडो। अब ये क्या काम करता है, देखें ये वो काम करता है जैसे आपके पास मार्जिन होगी, मार्जिन में जितना टेक्स्ट होगा उस हिसाब से टेबल आपकी इंसर्ट हो जाएगी। अब ओके करता हूँ, दिस वैलिड नंबर, ओके। यहाँ पर देखें अब ये क्या करेगी, किसके हिसाब से काम कर रही है देख सकते हैं आप, ये उस पूरे के पूरे मार्जिन के एरिया के हिसाब से कर रही है। यहाँ पर जितना मार्जिन होगा पूरे मार्जिन में आ जाएगी कॉलम को और उसको रखेगी। तो ये काम होता है आपके पास टेबल इंसर्ट करने का। इंसर्ट टेबल का ऑप्शन जो है यही काम करता है। आई होप ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, जो कि इंसर्ट टैब के अंदर टेबल के अंदर ड्रा टेबल का है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ड्रा टेबल। ड्रा टेबल का काम होता है आप अपनी टेबल ड्रा कर सकते हैं। अपनी से मुराद है, यहाँ पर मैंने क्लिक की, देखें ये टेबल मैंने ड्रा किया। अब इसके अंदर मैं एक ऐसे कॉलम रखना चाहता हूँ, एक ऐसे रखना चाहता हूँ, फिर इसके अंदर एक ऐसे देना चाहता हूँ, फिर इस तरीके से भी छोटा सा देना चाहता हूँ। तो ये आप कस्टम जो है वो ड्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसे भी ड्रा करनी है तो वो भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली कि किस तरीके की आप टेबल ड्रा करना चाहते हैं, ये इसलिए हम यूज़ करते हैं। अब आपकी आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा ऑप्शन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट ऑप्शन जो है टेबल के अंदर वो है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब हमारे पास टेक्स्ट होगा, उसको टेबल में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा, सिंपल है, बिल्कुल भी सिंपल है। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं नेम, टैब प्रेस करेंगे, के टैब प्रेस करके सब्जेक्ट, टैब प्रेस करके कुछ भी हमने लिखा, टैब प्रेस करते करते यहाँ पर हमारे पास, अब इसको अगर हमें क्या करना है, सिंपल टेबल में कन्वर्ट करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे अब इंसर्ट टैब के अंदर, टेबल के ऑप्शन पर ये अभी अवेलेबल हो चुका है, इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखें ये टेबल के अंदर आ गया। जितनी मरतबा हमने टैब प्रेस किया था उतनी मरतबा यहाँ पर स्पेस आ रहा है। तो टैब प्रेस करते जाना है आपको और टेक्स्ट लिखते जाना है। इस तरीके से आप टेबल अपने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। अच्छा, एक्सेल स्प्रेडशीट, इसका मतलब होता है अगर आप एक्सेल से शीट लेना चाहते हैं कि कोई ऐसा काम है जो इसके अंदर नहीं हो रहा, आप चाहते हैं कि एक एक्सेल की फ़ाइल अटैच हो जाए, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे कि एमएस एक्सेल जो है एमएस वर्ड के अंदर आ जाएगी। फिर आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये होता है इसका यूज़। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं। देखें यहाँ पर आ चुकी है। तो मेरे पास वीपीएस ऑफिस था, तो ये उसकी जो एक्सेल है वो आ चुकी है। तो आपके पास जो भी एक्सेल होगी वो आ जाएगी। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ये लिखा, फिर कुछ भी कर दिया ऐसे। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कहीं पर भी, तो ये देखें एक्सेल की फ़ाइल हमारे पास वर्ड के अंदर आ गई। एक्सेल की शीट जो है देखें बिल्कुल एक्सेल की शीट ही है, जैसे वो बनी हुई थी वैसे यहाँ पर ये बनी हुई है। इस तरीके से जो है आप इस शीट का यूज़ कर सकते हैं, शीट ले सकते हैं। अब यहाँ से आप इसकी साइज़ कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं अभी इसको क्या कर देता हूँ, कंट्रोल ए करके डिलीट कर देता हूँ। अब देखें टेबल का ये कुछ सेटिंग्स दी टेबल के अंदर वाली ये हमने पढ़ ली। अब क्विक टेबल, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्विक टेबल। देखें इसका यूज़ होता है तब
जब आपको कोई टेबल वगैरह चाहिए, जैसे अब यहाँ पर कुछ टेबल्स बनी हुई है, मैं चाहता हूँ टेबुलर लिस्ट हो, वो मुझे चाहिए। तो यहाँ पर टेम्पलेट जैसे होते हैं हमारे पास कैनवा में बने हुए होते हैं, वैसे टेम्पलेट वगैरह आप ऑटोमेटिकली बने हुए होते हैं, वो यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे, देखें एनरोलमेंट इन लोकल कॉलेज, तो यहाँ पर आप चेंज करके अपना नाम दे सकते हैं, जो भी आपका नाम है, मतलब आपके इदारे का नाम जो भी है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ CW, ठीक है, इधर मैंने नाम दे दिया। अब कॉलेज कौन सी है, यहाँ पर सारी कॉलेज लिखिए, कैडर यूनिवर्सिटी, इल्म कॉलेज, मैपल एकेडमी, पाइन कॉलेज, ये ऐसे होती हैं। इसको आप डिलीट कर सकते हैं। न्यू स्टूडेंट्स कितने, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कितने हैं, चेंज कितने हुए, मतलब ये सारी डिटेल आप दे सकते हैं। ये काम होता है क्विक टेबल का। लेकिन क्विक टेबल का एक और भी काम होता है, वो काम ये है कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। पहले इसको मैं डिलीट कर दूँ। अब हम बढ़ते हैं अपनी टेबल वाली पर, जहाँ पर मैंने जो टेबल बना के रखी थी। ये एक टेबल मैंने क्रिएट करके रखी है। अगर ये मुझे सेव करनी है तो इसको सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट टैब में जाकर, यहाँ से क्विक टेबल के अंदर जाकर सेव सिलेक्शन क्विक पार्ट क्विक टेबल गैलरी, तो यहाँ पर देखें ये ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप नाम देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नेम क्या दूंगा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मार्क शीट, ओके करेंगे। तो यहाँ पर ये अभी हमारे पास सेव हो गई। अब हम जाते हैं उसके अंदर, टेबल के अंदर जाने के बाद यहाँ से मैं इसको नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। देखें लास्ट में आपको नज़र आ रही होगी जनरल के अंदर देखें क्या लिखा हुआ है, मार्कशीट। तो ये आप इस तरीके से सेव कर सकते हैं। फिर हर डॉक्यूमेंट में इसको आप इजीली से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये काम होता है टेबल का। तो इस तरीके से ये टेबल का ट्यूटोरियल था। अब टेबल के अंदर भी हमारे पास बहुत कुछ होता है जो कि आपको नहीं पढ़ाया जाता। डिज़ाइन लेआउट, दिस इज़ अ टू टैब फॉर द टेबल टूल, दिस इज़ कॉल्ड टेबल टूल। अब इन टेबल टूल को हम देख लेते हैं। अब ये जो है हमारे पास डिज़ाइन का टैब, यहाँ पर ऐसे नज़र नहीं आएगा। आपको कैसे नज़र आएगा, टेबल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको वो जो ये ऑप्शन शो होगा डिज़ाइन का, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, और लेआउट का ऊपर लिखा हुआ है टेबल टूल्स। ये दोनों टूल हैं टेबल के लिए। टेबल को आप डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके इसके अंदर कर सकते हैं। अब डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो है आपके पास वो है टेबल स्टाइल ऑप्शन। अब टेबल स्टाइल ऑप्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, ये इसलिए होते हैं कि अगर आपकी टेबल जो है उसके ऊपर जो भी आप स्टाइल देना चाहते हैं वो किस किस चीज़ पर अप्लाई हो, तो यहाँ से वो वाले ऑप्शन है। तो मैं चाहता हूँ कि हेडर रो पर जो भी मैं स्टाइल दूँ वो अप्लाई हो। पहले यहाँ से हम टेबल के स्टाइल देख लेते हैं। यहाँ पर देखें ये टेबल के अलग अलग स्टाइल हैं। तो यहाँ पर ये स्टाइल आप दे सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये डॉट का नज़र आ रहा होगा। इधर और भी स्टाइल आपको मिल रहे हैं, तो जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। देखें अब टेबल कुछ इस तरीके की हो चुकी है। तो यहाँ पर देखें हमने क्या किया था, हमने कहा था कि हेडर की रो पर स्टाइल हमारा स्टाइल जो है वो अप्लाई हो। अब यहाँ पर अनसेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखें ब्लैक कलर जो है वो हट चुका है। बैंडेड रो मीन्स एक रो पर स्टाइल अप्लाई हो, दूसरी पर नहीं हो। यहाँ पर अप्लाई है स्टाइल, और इसके नीचे वाली जो है इसके ऊपर अप्लाई नहीं है। तो मैं चाहता हूँ ऐसा भी ना हो। तो ये देखें हट गया सब में से। तो यहाँ पर ये तो रो के लिए था। अब फर्स्ट कॉलम पर भी स्टाइल अप्लाई ना हो, लास्ट कॉलम पर अप्लाई हो, और फर्स्ट पर हो, दोनों पर अप्लाई हो, और बैंडेड कॉलम एक कॉलम छोड़कर दूसरे पर अप्लाई हो। तो ये सेटिंग्स होती हैं टेबल के अंदर। तो यहाँ से आप वो ले सकते हैं। देखें जो भी स्टाइल आपको चाहिए। आई होप ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से मैं कंट्रोल Z करके देखें, उसके बाद शेडो का ऑप्शन आ रहा है कि शेडो की क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट करके शेडो पर क्लिक करेंगे, जो भी कलर यहाँ से देना चाहें दे सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि स्टाइल हम
कहाँ कहाँ पर देना चाहते हैं। तो दूसरा है कि बॉर्डर, अगर इस टेबल के ऊपर आप बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके बॉर्डर में जाएंगे, इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई है। अब यहाँ से देखें ऑल बॉर्डर पर करता हूँ तो बॉर्डर अप्लाई हो गया सब पर। लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं, अन बॉर्डर भी इसको कर सकते हैं, बॉर्डर इसका यहाँ से स्टाइल वगैरह कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस ये जो बॉर्डर है ये आपका आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ से, ये देखिए ये जो है हमारे पास बॉर्डर का स्टाइल है। अगर बॉर्डर जो आपने अप्लाई किया है उसका कलर वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर देने के बाद यहाँ से उसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये वाला बॉर्डर ले लेता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखें बीच में बॉर्डर आ गया। ऐसे वर्बली आप बॉर्डर भी ड्रा कर सकते हैं। तो ये टेबल मैंने ड्रा की है, इस टेबल को ड्रा करते ही यहाँ पर देखें बॉर्डर आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत मोटा मोटा बॉर्डर है। तो ये बॉर्डर होता है टेबल के अंदर। जब हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स स्टार्ट करेंगे, टेबल ट्यूटोरियल्स वहाँ पर भी होते हैं, तो वहाँ पर भी इसको हम देखते हैं। वो चीज़ यहाँ, ये वाली चीज़ वहाँ पर भी आपको मिलती है। तो इसको याद करके रखें कि ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तो ये मैं मिठाई खा रहा था इसलिए ब्रेक लग गया। अब स्टार्ट करते हैं। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर है रेज़, रेज़ लिखा हुआ है, रेज़ पढ़ते हैं इसको, रेज़ करना, डिलीट करना। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। मैं चाहता हूँ ये तीनों क्लियर हो जाएं। ये जो नाम है इसके अंदर लिखा हुआ है ये पूरा नाम यहाँ से गायब हो जाए। तो ये देखें हो गया डिलीट। मैं चाहता हूँ ये डिलीट हो, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो, ये डिलीट हो जाएगा। जो भी चीज़ आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप डिलीट कर सकते हैं, राइट। आई होप ये चीज़ आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब जो है हमारे पास डिज़ाइन टैब के बाद जो नेक्स्ट टैब है वो है लेआउट टैब। अब लेआउट टैब भी वैसे ही आएगा जैसे हमारे पास डिज़ाइन टैब आ रहा था। लेआउट टैब के अंदर सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पर है हमारे पास लेआउट टैब में वो है टेबल का ग्रुप। अब इसके अंदर क्या होगा, सिलेक्ट का, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, सेल सिलेक्ट करना है आपको एक, या एक पूरा कॉलम सिलेक्ट करना है, रो सिलेक्ट करनी है, या फिर टेबल ही सिलेक्ट करनी है। ये चीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम एक सेल को मुझे सिलेक्ट करना है जहाँ पर मेरा कर्सर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं इस सेल को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, सिलेक्ट सेल, देखें ये सिलेक्ट हो गया। वैसे ही अगर मुझे यहाँ पर पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। वैसे ही अगर यहाँ पर मुझे ये जो है रो है ये सिलेक्ट करनी है तो रो पर क्लिक करेंगे, ये पूरी की पूरी रो जो है सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद पूरी टेबल सिलेक्ट करनी है तो टेबल पर क्लिक करें। इस तरीके से आप जो है सिलेक्शन कर सकते हैं सेल की, टेबल की, कॉलम की, रो की। उसके बाद व्यू गाइडलाइन, अब इसका मतलब क्या होता है, क्या काम होता है इसका, देखें इसको, देखें इसका छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है क्या है, प्रॉपर्टीज़ का। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से टेबल को आप अलाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अलाइनमेंट आपने पढ़ी हुई है, टेक्स्ट को आप अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप पूरी की पूरी टेबल को भी अलाइन कर सकते हैं। कैसे, देखें यहाँ पर क्लिक करके लेफ़्ट में, अभी हम सेंटर पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर टेबल, उसके बाद ये लेफ़्ट में चाहिए, सेंटर में चाहिए, या राइट में चाहिए। तो हम कहाँ पर रखना चाहते हैं, सेंटर में। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद नाउ यू कैन सी टेबल कहाँ पर है। अभी देखें हम जैसे ही अप्लाई करते हैं तो ये देखें सेंटर में आ चुकी है। तो ये अलाइनमेंट आप देख सकते हैं टेक्स्ट को, ये यूज़ होता है टेक्स्ट का। उसके बाद जैसे अभी हमने सिलेक्ट का पढ़ा था वैसे ही है डिलीट का। डिलीट में भी आप क्या डिलीट कर सकते हैं, टेबल
पूरी डिलीट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं ये ब्लैंक सेल है, इसको डिलीट करना चाहता हूँ, ये वाला। यहाँ पर कर्सर रख के डिलीट में जाएंगे, डिलीट सेल, ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखें ये डिलीट हो गया, इसका जो है यहाँ पर एडजस्ट हो गया। इस तरीके से आप सेल को डिलीट कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास के पूरे के पूरे कॉलम को डिलीट करना है, तो इस पर क्लिक करें, कॉलम डिलीट हो गया हमारे पास। वैसे ही अगर आपको यहाँ पर डिलीट करना है, क्या रो डिलीट करनी है, रो कर सकते हैं, डिलीट टेबल, तो ये पूरी टेबल आपकी डिलीट हो जाएगी। तो ये भी डिलीट का वैसे ही था जैसे हमारे पास सिलेक्ट का था, राइट। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है हमारे पास इंसर्ट का। हमने कोई भी चीज़ डिलीट तो कर दी, लेकिन अगर हमें इंसर्ट करनी है, हमें मालूम हुआ कि यहाँ पर देखें नेम है हमारे पास, नेम के बाद फादर नेम है, तो फादर नेम के बाद मुझे यहाँ पर कास्ट चाहिए थी, जो कि अभी हम यहाँ पर लगाना भूल गए हैं, तो वो हम इंसर्ट कर सकते हैं। पहले मैं आपको ये ऑप्शन समझाता हूँ, फिर वो आप खुद ही इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है। इंसर्ट अबव यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर आप एक इंसर्ट कर सकते हैं, एक पूरी की। यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखें इसके ऊपर हमारे पास इंसर्ट हो गया। देन उसके बाद अगर आप इसके नीचे ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसके नीचे इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट बिलो पर क्लिक करेंगे, हो गया इंसर्ट बिलो। तो यहाँ पर ये इंसर्ट अबो और बिलो आपका क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं इंसर्ट लेफ़्ट। लेफ़्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखें कास्ट के लिए मेरे पास एक सेल आ गया, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कास्ट। तो ये चीज़ होती है सेल को सिलेक्ट करने का तरीका। उसके बाद इंसर्ट राइट, अगर राइट से आपको एक और चाहिए तो ये देखें राइट से और ले लिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जितने भी आपको कॉलम्स और रोज़ चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से, राइट। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं मर्ज और स्प्लिट की। मर्ज क्या काम करता है, जैसे यहाँ पर मैं पहले कुछ डेटा बना लूँ। अब यहाँ पर क्या हमारे पास दो नेम लिखे हुए हैं, तो इन दोनों नेम एक ही है, लेकिन इनकी क्वांटिटी अलग अलग है। तो मैं चाहता हूँ कि क्या हो, इनकी ये दोनों नाम जो है आपस में मर्ज हो जाएं। इसको सिलेक्ट करेंगे दोनों को, तो बीच में जो सेल था वो ख़त्म हो जाएगा। मर्ज पर क्लिक करेंगे तो देखें इनके बीच में से एक लाइन आ रही थी, वो लाइन क्या हो गई, ख़त्म हो चुकी है। तो एक सेल अब हम डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, अली। देखें ये नाम लिखा हुआ है, मालूम हो रहा है कि भाई ये जो सेल है हमारे पास, ये वाला ये नेम लिखा हुआ है, ये किसका है, देखें इन दोनों का। इस सेल के ये दोनों नंबर हैं अली के, ये दोनों किसके हैं, अली के। इस तरीके से दो तीन सेलों को आप एक सेल कर सकते हैं। तो ये होता है मर्ज करना। अब स्प्लिट सेल का क्या मतलब है, देखें यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, स्प्लिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम ओके कर देते हैं। एक सेल के अंदर दो सेल और हमने बना लिए, देखें फ्रेम बन गए। अब यहाँ पर मैं कुछ और इधर भी नंबर लिखता हूँ, इधर भी नंबर लिखता हूँ। तो स्प्लिट का मतलब होता है कि उस सेल के अंदर और सेल ऐड करना, सेल के अंदर सेल ऐड करने को हम स्प्लिट सेल बोलते हैं। दूसरा है स्प्लिट टेबल। अब टेबल को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो है टेबल मेरी स्प्लिट हो जाए। तो यहाँ पर देखें दो सेक्शन में बट गई, एक ऊपर वाली है टेबल, एक नीचे वाली है। तो इस तरीके से आप टेबल को स्प्लिट कर सकते हैं। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ करना चाहते हैं, फ्यूचर में आप ज़रूर कुछ बनेंगे, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि इतनी मतलब कि 35 मिनट की वीडियो हो चुकी है, अभी तक आप देख रहे हैं, तो आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ऐसे ही कंटिन्यू रखें आगे देखना। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो दूसरा क्या है, ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट कॉलम। अब ये वही चीज़ें हैं जो कि हमने कहाँ पर पढ़ी थी, देखें इंसर्ट टैब के अंदर, टेबल के अंदर इंसर्ट हमने पढ़ा था। इंसर्ट के अंदर नहीं पढ़ी थी, वो वाली जो थी वो यही है। मैं आपको इंसर्ट टैब में आकर दिखाता हूँ यार, चलो ठीक है, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। ये वो वाली चीज़ें हैं जो हमने इंसर्ट टैब के पढ़ी थी। अगर आपको कोई भी ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, ये वाले ऑप्शंस यहाँ पर हैं।
तो ये जो ऑप्शन है ये कैसे होते हैं, जो अभी मैंने आपको 3 समझाए थे इंसर्ट टैब के अंदर। तो ये यहाँ से अगर हम पहले इंसर्ट करना चाहते हैं तो तब यूज़ करते थे, और वो जो है आपके अगर आपने टेबल बना ली है उसके बाद इसको कहीं पर भी सेट करना चाहते हैं तो ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट कॉलम, ऑटो फिट विड्थ, ये मैंने आपको बता दिया था। तो ये यूज़ होता है इसका। उसके बाद यहाँ से आप इस सेल की हाइट बढ़ा सकते हैं, ये देखें इस पूरे के पूरे कॉलम की, और यहाँ से विड्थ बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी विड्थ आपको चाहिए, हाइट कितनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अलाइनमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं अलाइनमेंट आपको करके दिखाता हूँ कैसे। अब ये वर्ड लिखा हुआ है कंप्यूटर, ये कहाँ पर है, नीचे है। मैं चाहता हूँ ये वर्ड सेंटर में आ जाए। अलाइनमेंट्स देखें यहाँ पर कितनी होती हैं, टोटल जो है आपके पास 9 अलाइनमेंट्स होती हैं एमएस वर्ड के अंदर, और टेबल के अंदर एमएस वर्ड के अंदर में। देखें यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले टॉप ऊपर से लेफ़्ट कर सकते हैं, यहाँ पर बॉटम में से लेफ़्ट राइट। तो ये सारे देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास, टॉप लेफ़्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट। यहाँ पर क्या है, ये भी क्या है, राइट है, लेकिन कौन सा, सेंटर राइट, सेंटर सेंटर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये है सेंटर लेफ़्ट। तो हम सेंटर पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये सेल हमारा ऊपर आ जाएगा। मैं आपको दोबारा दूसरे डेटा के ऊपर ये चीज़ अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम इसको करते हैं, अभी हमने इसको मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद इधर डिलीट कर देते हैं इसको। अभी हमने कंप्यूटर लिखा, ये कहाँ पर है, टॉप में। अब इसको मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए, सेंटर में आ गया। सेंटर में तो हो लेकिन लेफ़्ट में हो तो लेफ़्ट में कर सकते हैं, बॉटम में भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं इसकी मदद से। दूसरा है डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखें ये डायरेक्शन इसकी चेंज हो रही है, तो ये डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेल की मार्जिन, यहाँ से आप मार्जिन दे सकते हैं कि सेल के अंदर कितनी मार्जिन हो, कितना एरिया सेल का हमारा लिखने के काबिल हो। तो मार्जिन क्या होती है, ये जो सेल का ब्लैंक एरिया है डैट इज़ कॉल्ड मार्जिन। अब यहाँ से हम कोई भी नाम सेल में स्टार्ट कर रहे हैं लिखना, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है इसके ये वाला जो एरिया है ये है मार्जिन। तो ये यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि टॉप में मार्जिन कितनी चाहिए, बॉटम में, लेफ़्ट में, राइट में, ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं उसके बाद सॉर्ट की। सॉर्ट का ऑप्शन सिंपल है, वैसे ही काम करता है जैसे कहाँ पर काम करता था, होम टैब के अंदर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये आप खुद अप्लाई कीजिएगा इसको। तो दूसरा है हमारे पास रिपीट, हेडर, रो एंड वो वाला। तो ये जो है ये मैं आपको बता दूं, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ये टेबल जो है अब इसको हम करते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद पहले मैं आपको दोबारा ये करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 2 टेबल्स बनी हुई हैं। कितनी टेबल हैं, 2 टेबल हैं। इसके ऊपर हेडर अप्लाई है, उसके ऊपर हेडर अप्लाई नहीं है। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद लेआउट में जाऊँगा, यहाँ पर जाऊँगा रिपीट हेडर रो, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हेडर जो है वो रिपीट हो जाएगा। देखिए पहले मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। तो ये चीज़ जो है ये मैं आपको दूसरी एक टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो में दूंगा, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो चुकी है। अभी हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, 40 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है। तो अभी हम आगे मूव होते हैं, इसको हम बाद में देख लेते हैं, तो एक अलग वीडियो इस पर बनाएगी। अब उसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे। जो दूसरे टॉपिक्स हैं बहुत सारे हैं इंसर्ट टैब के अंदर, ये बहुत बड़ा है इंसर्ट टैब।